गाइज आज मैं जो है आपको स्वरभंग का इलाज बताता हूँ, जिसको कहते हैं गला बैठना। आयुर्वेद में उसको कहते हैं स्वरभंग। देखिए स्वरभंग क्या है। जब हम अधिक प्रलाप करते हैं, अधिक बाहरी पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसको कहते हैं वादी पदार्थों का हम सेवन करते हैं, अधिक धूल का प्रवेश होता है, धुआं का प्रवेश होता है, मूली आदि खाते हैं, कच्चा पानी पीते हैं, या अधिक मतलब शीतल स्थान में भ्रमण करते हैं। और शीतल स्थान में जब हम भ्रमण करते हैं, शीतल मौसम चल रहा हो, तो उसमें हम जो कुपथ्य आहार विहार करते हैं, अधिक प्रलाप करते हैं, अधिक चिल्लाते हैं, धार्मिक कारणों में जाते हैं, तो हमारा गला जो है वो बैठ जाता है। गला क्यों हमारे शरीर में गला हमारा क्यों बैठ जाता है? देखिए हमारे शरीर में जो है वात पित्त कफ तीन ही दोष है, और तीन ही दोष में ये समझो 3 से 3,000 मर्जें तैयार हो जाती हैं। तो मेन चीज होती है वात पित्त कफ। ये वादी विकार में आता है, वात रोग में गला बैठना, वैद को कहते हैं स्वरभंग। देखिए स्वरभंग क्या है। जब स्वरभंग ऐसा होता है, हमारे मुख से टूटा हुआ एक शब्द निकलता है, उसी को कहते हैं स्वरभंग। स्वरभंग या रोचका छर्द रोगो अधिकारा, ये आयुर्वेद में लिखा है। ये स्वरभंग जो है ये वो मर्ज है, अगर आपका गला बैठ जाता है तो आप बोल नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है जब आपका एक तो शब्द नहीं सही उच्चारण होता है, टूटा हुआ शब्द निकलता है, शब्द आपका जो है गले में ही रहता है। क्यों रहता है? देखिए पहले तो आपको ट्रीटमेंट मैं घर पे ही बता रहा हूँ, घरेलू आप उपाय करें। आप 1 गिलास पानी ले लें, गर्म कर लें, उसमें थोड़ा नमक डाल दें सफ़ेद वाला, और डाल करके हल्का गुना कर दें, और उसको आप पी जाएं, और कुल्ला भी करें, और गलारी भी आप करें, जिससे आपका गला साफ हो जाए। जो गला आपका साफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको थोड़ी आराम मिल जाएगी। और फिर उसके कुछ ही देर बाद आप अपने घर पे आयुर्वेदिक फार्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप तैयार कर लें, और उसको आप इस्तेमाल करें। देखिए पहला फार्मूला है अजमोदा हल्दी चित्रक जवाखार आंवला का 2 टंक चूर्ण नित घृत और मधु के साथ चटाओ तो भयंकर स्वरभंग। मतलब कितना भी भयंकर स्वरभंग हो, कितना भी आप परेशान हो, तो जो है उसको ये नष्ट करता है। फिर से आप सुन लीजिए, अजमोदा है। अजमोदा ये जड़ी आती है, मार्केट में आपको मिल जाएगी पंसारी की दुकान पे। एक आता है अजमोद, एक आता है अजमोदा। तो यहाँ पे मैंने शब्द दिया है अजमोदा। तो आप अजमोदा ले लें, हल्दी ले लें, हल्दी जो खाने वाली हल्दी होती है, हल्दी ले लें, चित्रक जवाखार आंवला, इनका 2 टंक चूर्ण नित्य घृत और मधु के साथ चटाओ। आप घृत के और मधु के साथ 2 टंक चूर्ण। 2 टंक का मतलब आप समझते हैं, इसको आप ग्रामों में बदल दीजिए, जैसी आपकी अवस्था हो उसी हिसाब से आप मात्रा बना लीजिए। चाहे अगर आपकी अवस्था अगर है आपकी 70-60, तो आप इसको 5 ग्राम ये चूर्ण कर दीजिए, और 5 ग्राम 2.5 ग्राम ये दोनों जड़ी कर घृत और मधु 2.5 ग्राम आप कर दीजिए। 5-5 10 हो गए। नित्य प्रति आप अपने रोगी को सेवन कराओ। अगर उससे भी कम की है आयु है, अगर अवस्था है, तो आप उससे भी कम की आप दवाई बना लीजिए। अगर उससे भी कम है तो उससे भी कम में आप बना लीजिए। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, इसको आप तैयार करें, नित्य प्रति आप इसको सेवन करें। दूसरा उपाय मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें भी आपको बहेड़े की छाल, बहेड़ा जड़ी आती है, पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी। पीपली सेंधा नून आंवले का चूर्ण गौ की छाछ अथवा गोमूत्र के साथ, गौ की छाछ मट्ठा के साथ, मट्ठा न मिले तो गोमूत्र के साथ आप इसको सेवन कराएं। इससे भी जो समझ लो कितना भी भयंकर स्वरभंग हो वो भी नष्ट हो जाएगा। ये गला बैठने का घरेलू उपाय। बहुत से लोग क्या करते हैं, अन्य चीज़ें आइटम बना करके घर पे खाते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं कि हमारा कफ नष्ट हो। देखिए कफ को अगर नष्ट करने की बजाय गर्म चीज़ आपने अगर खा ली तो वो कफ को सुखा देगा, और जब आपका कफ सूख जाएगा तो ये समझ लो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। जब ये दिक्कत आपके खड़ी हो जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगे। और इलाज की बजाय, फायदा की बजाय अगर आपका नुकसान हो गया तो अच्छा नहीं आपके लिए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप जो है आयुर्वेदिक जड़ी उसको मात्रा के अनुसार, आप मात्रा के मुताबिक आप बना लीजिए, और उसको आप सेवन करें, अपने घर पे तैयार कर लें। देखिए गाइस, आज मैं आपको फिर एक दूसरा फार्मूला बता रहा हूँ जो आप अपने घर पे तैयार करें। बहुत अच्छा फार्मूला है, और इसको जो है आप सेवन कराएं, तो इससे जो है कैसा भी स्वरभंग आपके हुआ हो वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ घरेलू उपाय। पीपली, पीपला मूल और काली मिर्च। पीपली और पीपला मूल, जो पीपल आती है और उसकी पीपल जिसमें लगती है उस पौधे की जड़ को कहते हैं पीपला मूल। मूल माने होती है जड़। तो पीपल और पीपला मूल और काली मिर्च, इसको गोमूत्र में पीस कर पिलाओ,
गौ का मूत्र होना चाहिए। गौमूत्र में आप पीस लो, अब इसको आप पिलाओ तो भी स्वरभंग नष्ट हो जाता है। ये गला बैठने के इलाज है, घरेलू उपाय, अपने घर पे आप इसको तैयार कर सकते हैं। खारे कड़वे पदार्थ अथवा मधु खिलाओ तो कफ स्वरभंग नष्ट हो। खारे कड़वे पदार्थ जो है आप इनको खिलाओ तो जो इससे भी स्वरभंग नष्ट होता है। ये सामान्य स्वरभंग जो है इससे नष्ट हो जाता है। अगर महाभयंकर स्वरभंग हुआ, आप ज़्यादा से ज़्यादा परेशान रहते हैं, अति से ज़्यादा जब परेशान रहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको वैसे पेटेंट फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। पीपली, पीपलामूल और काली मिर्च, पीपली, पीपलामूल और काली मिर्च, तीनों को आप समान भाग कर लें। अब इसको जो है गौमूत्र में पीस कर अब आप जो है इसकी खुराक बना ले, मात्रा बना ले, जैसी उसकी अवस्था हो उसी हिसाब में मात्रा बना ले। अब मात्रा बना करके अब आप उसको अपने रोगी को, पेशेंट को खिलाएं तो इससे जो है क्या है, आपको आराम मिल जाएगी। पहली ही खुराक से आपको आराम मिल जाएगी। और जो है इसको नित्य प्रति आप सेवन कराते रहें तो आपकी मर्ज धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है? तो ऐसा उपाय करें जिससे आपको भी न तकलीफ हो, रोग भी नष्ट हो जाए। देखिए, रोग को नष्ट करने के लिए आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, परहेज करना पड़ेगा। परहेज नहीं करोगे तो मर्ज नहीं नष्ट होगी, लाभ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मर्ज आप ऐसे नहीं नष्ट कर पाएंगे। मर्ज को नष्ट करने के लिए आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। जैसे कि आप परहेज कर रहे हैं, और जब आप परहेज करेंगे, सर्दी की शिकायत है आपको, अब सर्दी ही चीज़ जब आप खाएंगे तो मर्ज दूनी होगी। और जब सर्दी की शिकायत है और सर्दी ही चीज़ खाएंगे आप, ठंडी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मर्ज तीव्र हो जाएगी। और जो मर्ज आपकी तीव्र जब हो जाएगी तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। और जो मर्ज जोर होगी, तीव्र होगी, आप कमज़ोर होंगे तो उतना ही वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मर्ज के साथ साथ में आप परहेज करें, तो आप ठंडी चीज़ों का पथ करें। अगर वात विकार से स्वरभंग है तो वादी चीज़ों से आप पथ करें। अगर पित्त विकार से स्वरभंग है तो आप पित्त विकार वाली इस्तेमाल करें। देखिए, पित्त के लक्षण सारे प्रकट हो जाते हैं, छुपते कोई नहीं है। वात, पित्त, कफ, देखिए कोई भी मर्ज अगर उत्पन्न होती है तो जो है वो वात, पित्त, कफ में ही उत्पन्न होती है। वात, पित्त, कफ किसको कहते हैं? आयुर्वेद में कहते हैं वात, पित्त, कफ जो है वो वादी, और पित्त कहते हैं गर्मी को, और कफ कहते हैं सर्दी को। तो वातज, पित्तज, कफज, ये 3 दोषों में 3000 मर्ज तैयार हो जाती हैं। वो कैसे तैयार हो जाती है? वो हमारे आपकी लापरवाही से तैयार हो जाती है। तो मैं तो यही कहता हूँ गाइज, आप लापरवाही न करें। हमारे चैनल को गाइज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा। ऐसे बहुत से सारे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर मर्ज को जड़ से नष्ट करना है, जड़ी बूटी पे आपको भरोसा है कि जड़ी बूटी जड़ से मर्ज को नष्ट करती है, तो आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। जब आप तकलीफ उठाएंगे तो मर्ज आपकी ऑटोमेटिक कमज़ोर होती चली जाएगी। जब मर्ज कमज़ोर हो जाएगी तो उसको आप बिल्कुल नष्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसी के माफिक जाएंगे, उसी के मुताबिक आप उसको सपोर्ट करेंगे तो मर्ज आपकी हावी हो जाएगी। और जब मर्ज आपके ऊपर हावी जब हो जाएगी तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो मर्ज को अगर आपको कमज़ोर करना है तो आपको परहेज करना है। तो आप फैसला कर लो, मर्ज को नष्ट करना है। मर्ज को अगर कमज़ोर आपको करना है तो आपको स्वयं मजबूत होना पड़ेगा। अब आप जब मजबूत तभी होंगे जब आप परहेज करेंगे। अब परहेज में दिक्कत तो होती है, सभी कोई जानता है। वैद्य ने बता दिया आपको चावल ना खाएं। अब चावल कितने अच्छे लगते हैं, और जब आप चावल नहीं खाएंगे तो आपको तो तकलीफ होगी। जब तकलीफ आपको होगी तो फिर वही होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मर्ज को अगर नष्ट करना है तो आप जो है परहेज अवश्य करें। और जड़ी बूटी, ये मैं आपको यकीन के साथ में कह रहा हूँ, जड़ी बूटी मर्ज को जड़ से नष्ट करने की पूरी क्षमता है। वो नष्ट कर सकती है। किस लिए कर सकती है? कि उसके अंदर पावर है, वो जड़ से लेती है। अन्य दवाइयाँ जो है इस्तेमाल करते हैं वो केवल लक्षणों को डैमेज कर देती है। मर्ज को नष्ट करने की क्षमता अगर है तो वो केवल आयुर्वेद में है। तो आप ऐसा करें, आप अगर मर्ज को नष्ट करना चाहते हैं तो आयुर्वेद की ओर बढ़ें। इससे जो है मर्ज भी नष्ट होगी, आपकी आयु की वृद्धि भी होगी। तो घरेलू उपाय हैं, इनको आप नित्य प्रति आप सेवन करें। और जो है गाइस, इसको आप सेवन करते रहेंगे तो आपकी मर्ज दिन प्रतिदिन, मैं वादा करता हूँ, दिन प्रतिदिन एक कमज़ोर होती चली जाएगी। आप मर्ज पे विजय प्राप्त कर लेंगे। मर्ज पे विजय तब तक नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक आप परहेज नहीं करेंगे। और परहेज में तो कष्ट होगा ही। थोड़ी पहले तकलीफ उठाओ, फिर उसके बाद में आराम उठाओ। अगले वीडियो में आपके लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गाइस, जय श्री राम।